अब आते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में। मध्य प्रदेश की विधानसभा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की विधानसभा है, क्या है? इंदिरा भवन। मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा भवन का नाम क्या है? इंदिरा भवन, ठीक है। जिनको नहीं पता है लिख लो। मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के पूर्व देश में कई छोटी बड़ी रियासतें थी। देशी राज्य अस्तित्व में थे। स्वाधीनता के पश्चात उनका विलय होगा, उनका एकीकरण होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा और 1952 के पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद और विधानमंडल कार्यशील हो जाएंगे। सामान्य बात लिखी हुई थी, कुछ आपको उसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ? 1 नवंबर 1956 के पहले क्या क्या था हमारे यहां पर? मध्य भारत था, विंध्य प्रदेश था, भोपाल था। मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, और इसके अलावा क्या हो जाएगा? सीपी बरार वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। इतनी हिस्से थे यहां पे। इन इतने हिस्सों में क्या मिल जाएगा हमको? 4 विधानसभाएं मिल जाएंगी भाई। 4 रियासतें थी। रियासतों का संचालन कैसे हो रहा था? कुछ तो सत्ता का संचालन का एक नियम रहा होगा ना। वो सत्ता संचालन का नियम क्या था भाई? हर जगह मुख्यमंत्री थे ना, आपने पढ़ा ना भाई। सीपी बरार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। आप कहीं पढ़ रहे थे लीलाधर सेठ राज प्रमुख थे, तख्तमल जैन मुख्यमंत्री थे। कौन है ये लोग? कहां से आ रहे हैं? ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री थे, तो मुख्यमंत्री कहां बैठेगा? विधानसभा में बैठेगा, तो विधानसभा रही होगी यहां पर, ठीक है। तो इन चारों विधानसभाओं में एक विधानसभा सभाएं एक विधानसभा में क्या हो जाएंगी? समाहित हो जाएंगी। अतः 1 नवंबर मतलब चारों विधानसभाओं को मिला करके, कौन कौन सी 4 विधानसभा? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, सीपी बरार, चारों जगहों की विधानसभाओं को मिला करके एक विधानसभा का निर्माण किया जाएगा और उसको कहां बना दिया जाएगा? भोपाल में बना दिया जाएगा, ठीक है। भोपाल में उसको बना दिया जाएगा। इतनी बातें क्या करनी है आपको? थोड़ा सा ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वर्तमान में, उसके अधिकारी कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो सबसे प्रमुख अधिकारी हैं वो श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल हमारे राज्यपाल हैं और कार्यकारी प्रमुख हैं। इनके हस्ताक्षर के बिना कभी कोई कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। इसलिए वो विधानसभा का हिस्सा हो जाते हैं। दूसरा, हमारे जिनके सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान, जिनके अंदर क्या होती है? असल पावर होती है। मुख्यमंत्री असली पावर क्या रखता है? धारण करता है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? कांग्रेस नेता गोविंद सिंह। और आखिरी में आता है विधानसभा के सचिव कौन है? तो विधानसभा के सचिव कौन है? अवधेश सिंह। विधानसभा के सचिव कौन है? वर्तमान में अवधेश सिंह है, और वर्तमान बस में नहीं, ये वर्ष 2016 से सचिव हैं। वर्ष 2016 से सचिव है, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानमंडल एक सदनीय है, ये मैंने पीछे आपको समझा दिया कई बार, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानमंडल एक सदनीय है भाई। विधान परिषद हमारे यहां पे नहीं है, सीधी सी बात यही तो है, ठीक है। तो एक सदनीय है, तो एक सदन कौन सा होता है? सभा होती है, विधानसभा। इसके अलावा राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के बनता है, ठीक है। क्या हुआ भाई? 2 चीजें हुई, क्या? विधानसभा और राज्यपाल। तीसरी चीज क्या होती? परिषद। परिषद हमारे यहां है नहीं, तो 2 ही चीजें क्या करती हैं हमारे यहां पे? विधानमंडल में शामिल हैं। कौन कौन सी 2 चीजें विधानमंडल में शामिल हैं? एक सभा वाली पोर्शन, दूसरा राज्यपाल वाला पोर्शन, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को अनुच्छेद 170 के अनुसार गठन होता है। विधानसभा द्वारा जारी पत्रिका कौन सी है? विधायिनी। विधानसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 17 दिसंबर 1956 को। लिख लेंगे, जिनको नहीं पता है। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा जारी पत्रिका का नाम क्या है? विधायिनी। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा जारी पत्रिका का नाम क्या है? विधायिनी लिख लेंगे इसको, जिनको भी नहीं पता है।
शैलेंद्र पवार, गुड इवनिंग। भाई 2.5 घंटे से क्लास चल रही है, अभी आपका गुड इवनिंग हो रहा है। ठीक है, विधानसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 17 दिसंबर 1956 को। ठीक है, गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को हमने देख लिया था। अब आ जाओ, विधानसभा से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, आप में से जो लोग भी बैठे हुए हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप्स में, जहां भी शेयर करना चाहो। ठीक है, जो भी लोग भी देखना चाहें वो देख लें। ठीक है, जिनके काम का हो। मेरे ख्याल से व्यापम में ज्यादा काम का फिलहाल के लिए है ना, बाकी पीएससी के लिए तो है, तो पीएससी में तो काम आना ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या क्या आर्टिकल आ जाता है एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में क्या बात की गई है? विधानमंडलों के बारे में चर्चा की गई है। विधानमंडलों का गठन, विधानमंडल के 3 हिस्से होते हैं। एक कौन सा? सभा और परिषद। तीसरा हिस्सा राज्यपाल, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि राज्यपाल की चर्चा हम पीछे ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, इसकी गठन की चर्चा 168 में की गई है। अब यहां से इंडिविजुअली चर्चा होगी। इंडिविजुअली चर्चा में क्या आ जाएगा? परिषद आएगा सबसे पहले। भाई परिषद क्या है? राज्य विधान परिषद का गठन और उन्मूलन। कैसे बनता है राज्य विधान परिषद? सामान्य प्रक्रिया बता देता हूं मैं अभी के लिए आपको, बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे जब विधान परिषद पढ़ेंगे। देखो सिंपल सा, मध्य प्रदेश राज्य को क्या चाहिए है? विधान परिषद चाहिए अपने राज्य में। क्या करेगा वो इसके लिए? अपने मध्य प्रदेश विधानसभा अपने विधानसभा में एक विधेयक लेकर के आएगी। किस चीज के लिए? कि हम विधान परिषद बनानी है, इस चीज को लेकर के। उस विधेयक को मध्य प्रदेश विधानसभा अपने सदन में 2/3 बहुमत से पास करेगी। 2/3 बहुमत से पास किए गए इस विधेयक को वो लोग क्या करेंगे? केंद्र के पास भेज देंगे। तो केंद्र सरकार यदि मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद का गठन करना चाहेगी तो उसको सामान्य बहुमत से क्या कर देगी? पास कर देगी। सामान्य बहुमत मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1, उससे पास कर देगी और विधान परिषद बन जाएगी। बड़ी आसान प्रक्रिया है, बड़ी आसान प्रक्रिया है परिषद बनाने की, पर ऐसा होता नहीं है। ये वाली प्रक्रिया हो जाती, 2/3 वाली हो जाती है। भाई दीदी भी पास करके रखी हुई ना 2/3 से। क्या मोदी जी ने 1/3 से पास किया? बिल्कुल नहीं किए। ये एक समस्या जाती है। ठीक है, खैर अभी के लिए कि 169 से क्या कर दिया जाएगा? विधान परिषद का निर्माण कर दिया जाएगा और विधान परिषद का उन्मूलन भी वहीं से होगा। उन्मूलन मतलब खत्म करना, उन्मूलन मतलब खत्म करना। ठीक है, फिर आता है 170। 170 में क्या है? विधानसभा के गठन की बात की गई है। विधानमंडल कहां था? 168 में। विधानमंडल का एक हिस्सा परिषद, परिषद कहां था? 169 में। विधानमंडल का दूसरा हिस्सा सभा, सभा कहां पे? 170 में। 171 में क्या है? परिषद का गठन है। ठीक है, उसका कंपोजिशन दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है? कंपोजिशन दिया हुआ है। उसकी हम चर्चा करेंगे अभी, उसकी चर्चा अभी आगे हम क्लास में करेंगे। इसके बाद 72 आता है, वो क्या है? राज्य विधायिकाओं का कार्यकाल। 173 आता है, राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए योग्यता। राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो भी चर्चा की गई है। 174 में क्या दिया गया है? सत्रावसान उसका भंग करना, आहूत करना। ठीक है, ये सब ढेर सारी बातें वहां पे जो चर्चा की गई है, पीछे हम बात कर रहे थे। 178 में क्या दिया गया है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। ठीक है, इसको क्या करना है? आपको थोड़ा सा याद करके रखना है। 172 में क्या है? कार्यकाल है राज्य विधायिका का। 173 में योग्यता है। 74 में सत्रावसान, सत्राहुत भंग करना। 178 में क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष दिए हुए हैं। इसके बाद आता है 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में विधानसभा। 1947 से 1956 तक कैसे, किस प्रकार से विधानसभा काम करी? भाई पीछे मैंने आपको बताया ना, ये देखो पीछे मैंने आपसे चर्चा करी थी कि हमने क्या किया? 4 विधानसभाओं को मिलाकर के एक विधानसभा का निर्माण किया। 4 विधानसभाएं कौन कौन सी थी? मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल, सीपी, बरार। चारों को मिलाकर के हमने क्या किया? एक विधानसभा का निर्माण किया, जिसकी पहली बैठक कब होगी? 17 दिसंबर 1956 को होगी। तो वो जो चारों को हमने मिलाकर के निर्माण किया, वो चारों क्या थी, उनकी चर्चा तो देखनी पड़ेगी ना भाई हमको। तो 47 से 56 तक जो चारों चल रही थी, वो अलग अलग क्षेत्रों में चल रही थी, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? विंध्य प्रदेश, दूसरा आता है भोपाल, तीसरा आता है मध्य भारत। जो विंध्य प्रदेश में विधानसभा चल रही थी, उस
में 60 सदस्य होते थे और उसका अध्यक्ष कौन होता था? शिवानंद। उपाध्यक्ष कौन होता था? श्याम सुंदर। ठीक है, इसके बाद आती है भोपाल विधानसभा। उसका सदस्य कौन होता? सदस्य संख्या कितनी थी? 30। अध्यक्ष कौन था? सुल्तान मोहम्मद। उपाध्यक्ष कौन था? लक्ष्मी नारायण। ठीक है, मध्य भारत विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 75। और 52 में कितनी कर दी गई थी बढ़ा करके? 99। अध्यक्ष कौन था? अनंत सदाशिव। उपाध्यक्ष कौन था? विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे अभी आगे आपको पढ़ने को वापस से मिलेंगे, विष्णु विनायक सरवटे। ठीक है, ये क्या था? मध्य प्रदेश विधानसभा की गठन के पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग रियासतों में संचालित अलग अलग विधान सभाएं थी। ठीक है, अब बहुत महत्वपूर्ण, सेंट्रल प्रोविंस बरार। मैंने बताया 4 विधानसभाएं थी ना, 3 आपने पीछे पढ़ ली, चौथी क्या थी भाई? सीपी बरार। ये लिखी हुई है सीपी बरार। ठीक है, सीपी बरार में क्या क्या चीजें शामिल थी? ऑलरेडी आपको पार्ट ए का हिस्सा था, पीछे मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, जो लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए बता दे भाई, लगभग 2.5 घंटे क्लास चल रही है, एमपी पॉलिटी आज ही खत्म होना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाद में आप क्लास को क्या करेंगे? पीछे से देखना चालू करेंगे शुरू से और पूरी क्लास को कवर करेंगे, है ना। ये क्या है आपका? सीपी बरार के बारे में कुछ बातें हैं, महाकौशल आदि क्षेत्रों को मिलाकर के पूरा बना लिया गया था। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो देखो, मध्य प्रदेश विधानसभा का जब पहली बार गठन किया जाएगा 1956 में, तब उसमें सीटों की संख्या क्या थी? 288। तब उसमें सीटों की संख्या कितनी थी? 288। 1976 में कितनी थी? 296। 1976 में कितनी? 296 बढ़ा दी गई। नए जिलों का गठन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए बढ़ा दी गई। ये सब बढ़ाने का काम कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन करता है। कौन? परिसीमन आयोग। जिनको नहीं पता लिख लेंगे। सीटें बढ़ाने घटाने का दायित्व किसका है? परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग किसकी तरह एक संस्था है? परिसीमन आयोग एक ऐसी संस्था है जो क्या है? अहम ब्रह्मास्मि वाली है। बोले भैया हमसे ऊपर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि परिसीमन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, कहीं भी कोई भी उस पर परिवर्तन नहीं कर सकता, चाहे कोर्ट हो चाहे संसद हो, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता उस पर। तो वो अहम ब्रह्मास्मि वाली है। भैया मैं ही क्या हूं? ईश्वर हूं। ठीक है, तो 1957 288, 1976 296, 1999 में 320। वर्ष 2000 में कितनी थी आपकी? वही 230 हो जाएंगे। ठीक है, विभाजन के जस्ट पहले कितनी थी? 320। विभाजन के पश्चात कितनी हो गई? 230। वर्तमान में क्या है भाई? 230। इसमें एक व्यक्ति कौन होता था? एंग्लो इंडियन होता था, जिसको 104th अमेंडमेंट से हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। आप पढ़ते थे ना 230 प्लस 1, वो जो एक व्यक्ति कौन था? एंग्लो इंडियन। 104वें संविधान संशोधन सरकार ने उसको खत्म कर दिया। अब कितनी संख्या बची? मात्र 230। ठीक है, तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 230। विभाजन के पहले 320, उसके पहले अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से बढ़ रही थी, जो आपने देख लिया। अब आते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में आरक्षण। मध्य प्रदेश विधानसभा में किस प्रकार से आरक्षण दिया गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं भाई। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 35 सीटें आरक्षित है। अनुच्छेद 332 के तहत ही मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है, इसके बाद 104वां संविधान संशोधन जो मैं आपसे बार बार यहां पे चर्चा कर रहा था, उसमें 2 बातें निकल करके आएंगी। ये जो आरक्षण है 35 सीटों का और 47 सीटों का, इसको बढ़ा दिया जाएगा कब तक के लिए? 2030 तक के लिए। इसको बढ़ा दिया जाएगा कब तक के लिए? 2030 तक के लिए, क्योंकि इसकी डेडलाइन क्या थी? 2020 थी। तो 2030 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा इसको। और एंग्लो इंडियन का आरक्षण भी यहां से 104 से खत्म कर दिया जाएगा, वो मैंने आपको पीछे बताया।
अब आपको बताया भाई कि यहां पे मध्य प्रदेश में क्या सीटें आरक्षित हैं, ठीक है, क्या सीटें आरक्षित हैं, विधानसभा में 47 और 35, मध्य प्रदेश में विधानसभा में 47 और 35 सीटें आरक्षित है, और कुछ सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 29 हैं। लोकसभा में कितनी सीटें, 29 हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 11 हैं। 29 सीटों में से कुछ सीटें किसके लिए आरक्षित है, जातियों के लिए, और कुछ सीटें किसके लिए आरक्षित है, जनजातियों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जनजातियों के लिए। जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, 4। लोकसभा की 29 सीटों में से एससी वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 4। कौन कौन सी, भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन, ये 4 सीटें आरक्षित है। दूसरा, मध्य प्रदेश में उन्हीं 29 सीटों में से एसटी वर्ग के लिए भी 6 सीटें आरक्षित हैं। कौन कौन सी वो 6 सीटें हैं भाई, रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला, शहडोल। लिख लेंगे भाई, जिनको नहीं पता मैप से प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाती है याद करना। एससी वर्ग के लिए 29 सीटों में से 4 सीटें आरक्षित है, एसटी वर्ग के लिए 29 सीटों में से 6 सीटें आरक्षित है। 4 सीटें कौन कौन सी हैं, टीकमगढ़, भिंड, देवास, उज्जैन। 6 सीटें कौन कौन सी हैं, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। ठीक है, चलते हैं आगे, 15वीं विधानसभा की चर्चा करते हैं। 15वीं विधानसभा जो वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में जो चल रही है वो संख्या, उसकी संख्या क्या है, 15वीं विधानसभा है। कब चुनाव हुए थे, 2018 में चुनाव हुए थे, 230 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी को, कांग्रेस जिसको कहते हो, कितनी सीट मिली थी, 114 मिली थी। 230 का डिवीजन देख रहे हो, ठीक है। 114 किसकी हो गई, कांग्रेस की हो गई। भाजपा की कितनी हो गई, 109 हो गई। बीजेपी की कितनी हो गई, 109 हो गई। ठीक है, जोड़ तगोड़ की सरकार बन जाएगी। लेकिन मार्च 2020 में क्या होगा, कुछ क्या हो जाएंगे, दल बदल कर लेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा, और क्या होगा भाई, यहां पे शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, प्रदेश के वो पुनः मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वर्तमान स्थिति बात करें आज की तारीख में, आज की तारीख मतलब उपचुनाव के पश्चात, भाई उपचुनाव भी तो होगा ना बाद में, तो उपचुनाव के पश्चात वर्तमान स्थिति क्या है भाई। आपने देखा जब चुनाव हुआ था तब भाजपा कितनी सीटें थी, मात्र 109 थी। लेकिन यहां पे कितनी लिखी हुई है, 127 लिखी हुई है, क्योंकि उपचुनाव के पश्चात सीटें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो उपचुनाव के पश्चात भाजपा की सीटें कितनी हो गई, 127। कांग्रेस की कितनी बची, 196। बुआ की सीटें कितनी है, 2 हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी बुआ की, मायावती बुआ, 2 सीटें हैं। ठीक है, टीपू भैया की कितनी सीटें हैं, टीपू भैया की सिर्फ 1 सीट है। टीपू भैया मतलब है ना, तो 1 सीट है। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक, ये क्या होता है आपका 2018 के विधानसभा चुनाव, 15वीं विधानसभा के बारे में चर्चा थी। अब आते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष भी देखना है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी देखना है, प्रोटेम स्पीकर भी देखना है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगेन, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना कोई चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो किसका काम है, उनके घर के अंदर की बात है। उसका चुनाव वो लोग स्वयं करते हैं, उसको बाहर से लेकर के नहीं आते हैं। ठीक है, तो सामान्य बहुमत द्वारा किया जाता है। कैसा, 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 के माध्यम से क्या किया जाता है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता, विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। कैसे, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या किया गया विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर के, पीछे हमने देख लिया था, क्या था वो, अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। भाई पीछे आपको पढ़ाया ना मैंने, भूल मत जाना भाई, पीछे का सब है ना, कॉपी में सब लिखते जाना। बोले आज ही एक ही क्लास में सब करा दिया, पूरी पंजीरी एक ही क्लास में बट गई, सब पंजीरी क्या कर रहे हैं हम भूल गए, ऐसा मत कर देना यार। ठीक है, ये यहां पे आपसे चर्चा कर रहा था मैं, अनुच्छेद 178 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्लाइड्स को अपने दिमाग में बैठा करके रखना, वरना क्या हो जाएगा, खुद स्लाइड कर जाओगे।
और खुद स्लाइड कर गए तो क्या हो जाएगा, एग्जाम स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अनुच्छेद 178 अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 क्या होगा भाई, यहां से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद त्याग, त्याग पत्र, पद से हटाया जाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद त्याग करना है, पद से हटाया जाना है, त्याग पत्र देना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें कहां मिलेंगी, 179 में मिलेंगी। 180 में क्या दिया गया है, उनकी शक्तियां दी गई हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां क्या होंगी, ये बात कहां लिखी गई है, ऋषि कुमार पांडे, नमस्कार। ठीक है, 180 में क्या दिया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां दी गई हैं। 179 में क्या दिया गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का त्याग पत्र, पद त्याग, पद से हटाया जाना। और 178 में क्या दिया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे कोई लोग होंगे, इसकी बात की गई है। ठीक है, उनकी नियुक्ति की बात की गई है। हम बात करते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पंडित कुंजीलाल दुबे। और रिकॉर्ड है, क्या रिकॉर्ड है उनके नाम पे, सबसे लंबे कालखंड तक अध्यक्ष रहने का, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर सर्वाधिक समय तक बने रहने का, कार्यरत रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है, पंडित कुंजीलाल दुबे के नाम पे है। ये रहे दुबे जी। ठीक है, प्रथम प्रोटेम अध्यक्ष कौन थे, काशी प्रसाद पांडे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर के लिए हिंदी शब्द क्या होता है, सामयिक अध्यक्ष। चर्चा करते हैं इन भाई साहब के बारे में, प्रोटेम स्पीकर के बारे में कौन होते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर लें, इन फैक्ट्स को देख लें। वर्तमान मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, गिरीश कुमार गौतम। पीछे सबसे पहली विधानसभा जब हमने चालू किया था आज की क्लास में, विधानसभा जब चालू किया था अभी 10 मिनट पहले, तब सबसे पहला फैक्ट यही पढ़ाया था मैंने आपको, गिरीश गौतम। अवधेश प्रताप सिंह भी पढ़ाया था ना मैंने आपको, पीछे सचिव हैं विधानसभा के। गोविंद सिंह क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। गिरीश गौतम अध्यक्ष हो गए। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, रामेश्वर शर्मा। कौन है ये भाई साहब, रामेश्वर शर्मा भोपाल के कौन सा आपका ये बैरागढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां से विधायक हैं। ठीक है, सबसे कम समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है, तेजपाल टेमरे। सबसे लंबे समय तक कुंजीलाल दुबे, सबसे कम समय तक तेजपाल टेमरे। ठीक है, तेजपाल टेमरे। बरसात में मेढक बोलता है ना टेंटे। ठीक है, बरसात में मेढक बोलता है टेंटे। वो तो होता क्या है, वो एक नेशनल जियोग्राफी में एक वो होता है प्रोग्राम आता है ना, तो दरअसल होता क्या है कि नेशनल जियोग्राफी के जो प्रोग्राम रहते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं, बाद में उनको हिंदी में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। अब होता क्या है कि भाई सामान्य प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया को जानवर ही फॉलो करते हैं, लेकिन उसको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा ज्यादा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करके बहुत ज्यादा मजाकिया बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे उसमें बोलता है कि धीरे धीरे नर मादा की ओर आकर्षित होता है। ठीक है, अब ये नेट जियो में चल रहा होता है, जबकि वो सामान्य सी लाइन होती है इंग्लिश में, लेकिन उसको हिंदी में क्या कर दिया जाता है, इतना ज्यादा क्लिष्ट कर दिया जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करना है एग्जैक्टली, देखना है, सुनना है कि, है ना। तेजपाल टेमरे। इसके बाद क्या है हमारे बारे में, यहाँ पे कुंजीलाल दुबे है ना। कुंजीलाल दुबे के बारे में क्या बात की गई है कि सन 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रसिद्ध ऐतिहासिक त्रिपुरी अधिवेशन के लिए गठित स्वागत समिति के सचिव बनाए गए थे। भाई 1939 का अखिल भारतीय अधिवेशन मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया ना पूरा, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया, पट्टाभी सीतारामैया पढ़ाया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच क्या हुआ था, टकराव हुआ। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी ने अपना समर्थन दिया था और बोला कि यदि पट्टाभी हारेगा तो मैं हार गया, और वो हार गए। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्या थे, गांधी का सम्मान करते थे, तो उन्होंने क्या किया, इस्तीफा देकर के अपनी अलग पार्टी बनाई। कौन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया, 1939 में किया गया। ठीक है, कांग्रेस के अंदर पार्टी बनाई, अलग से पार्टी नहीं बनाई थी, कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। ठीक है, और इस्तीफा दे दिया उससे, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से। तो फिर अध्यक्ष किसको बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई 1939 में ढेर सारे लोग यहाँ पे कांग्रेस के नेता आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का अध्यक्ष कौन था, कुंजीलाल दुबे।
ये 3 बार अध्यक्ष बने थे, सबसे लंबे कार्यकाल तक रहे ना, 3 बार अध्यक्ष बनेंगे, सर्वाधिक बड़ा कार्यकाल। ठीक है, इसके बाद काशी प्रसाद पांडे, अच्छे से ध्यान रखना है। काशी प्रसाद पांडे में अभी आपको आगे चलकर एक बार और पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं आपको स्थानीय स्वशासन पढ़ाऊंगा ना, पंचायती राज, तब मैं आपको काशी प्रसाद पांडे समिति पढ़ाऊंगा। ठीक है, वापस से आज ही होगा, वो भी आज ही होगा, सब आज ही होगा, है ना। प्रदेश की विधानसभाओं में सबसे अधिक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इन्हें विधानसभा का जनक कहा जाता है। काशी प्रसाद पांडे को विधानसभा का जनक कहते हैं, विधानसभा का जनक। ये पहले प्रोटेम स्पीकर थे, ऑलरेडी आपको ये पता है, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, गुलशेर अहमद। गुलशेर अहमद पहले मुस्लिम उप अध्यक्ष थे। विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? गुलशेर अहमद। विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? गुलशेर अहमद। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की बातें याद रखो। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, धरती की बात, गमक, याद रखना बस, हो गया, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर दास रोहानी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। जैसे मैंने आपको राज्यपाल में बताया कि भाई राज्यपालों में ऐसे राज्यपाल कौन थे जिनका जन्म कहां हुआ? देश के बाहर हुआ। वो कौन थे? भाई महावीर, लाहौर में जन्म हुआ था। ऐसे उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे जिनका जन्म देश के बाहर हुआ? वो कौन थे भाई? ईश्वर दास रोहानी। कहां जन्म हुआ था? कराची में। सब भारत का ही हिस्सा है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद सब भारत का ही हिस्सा है, बस आज की तारीख में थोड़ा सा दूर चला गया है। ठीक है, ईश्वर दास रोहानी की पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। गिरीश गौतम 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश कुमार गौतम। ठीक है, 22 फरवरी 2021 को बनाए गए थे, 22 फरवरी 2021 को। अब ऐसे व्यक्तियों के नाम, ऐसे उपाध्यक्ष जो आगे चल करके अध्यक्ष बनेंगे, नोट डाउन करेंगे, ऐसे उपाध्यक्ष जो आगे चल करके अध्यक्ष बनेंगे। कौन है भाई ये? रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वर दास रोहानी। ये सभी लोग पहले उपाध्यक्ष रहे होंगे, बाद में क्या बनेंगे? ये अध्यक्ष भी बनेंगे, बाद में ये अध्यक्ष भी बनेंगे। ठीक है, इसके बाद विधानसभा के उपाध्यक्ष आते हैं। विधानसभा के उपाध्यक्षों में क्या आ जाता भाई? तो विधान अगेन की जब अध्यक्ष क्या किया? बैंकॉक चला जाएगा, जब अध्यक्ष का देहांत हो जाएगा, जब अध्यक्ष छुट्टी में बैंकॉक घूमने जाएगा, ठीक है, मलाया पटाया घूमने जाएगा, तब विधानसभा की अध्यक्षता किसके हाथ में आ जाएगी? उपाध्यक्ष के हाथ में आ जाएगी। तो भाई उपाध्यक्ष रखना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे। विष्णु विनायक सरवटे। सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले उपाध्यक्ष कौन थे? हजारी लाल रघुवंशी। सर्वाधिक लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहे? हजारी लाल रघुवंशी। और सबसे कम समय तक राज्यपाल नहीं है ना, सर्वाधिक लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? हजारी लाल रघुवंशी। और सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? विष्णु विनायक सरवटे। पहले उपाध्यक्ष कौन है? विष्णु विनायक सरवटे। क्लियर हो गया? सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष कौन हो गए? हमारे हजारी लाल रघुवंशी। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है आपको। अब आते हैं प्रोटेम स्पीकर। देखो अगेन, जब विधानसभा का गठन होता है तो विधानसभा का गठन होते ही ऐसा तो होता नहीं कि कोई भी व्यक्ति पहले से अध्यक्ष बना हुआ आएगा और वो सब काम करने लग जाएगा। नहीं, हमको विधानसभा गठित होने जब हुई थी तब भी हमको क्या चाहिए होगा? एक स्पीकर का चुनाव करना पड़ेगा, अध्यक्ष का चुनाव करना पड़ेगा। लेकिन कौन चुनाव करवाएगा उसका? उसके लिए भी हमको एक व्यक्ति चाहिए होगा। तो कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहता है, कुछ समय के लिए हम किसी एक वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये इसका सिर्फ काम क्या होता है? अध्यक्ष को नियुक्त करना, अध्यक्ष का चुनाव करवाना और शपथ दिलवाना, बस। इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। इसके बाद इसकी छुट्टी हो जाती है। और ये जो प्रोटेम स्पीकर
अस्थायी अध्यक्ष जो होता है, यह चुनाव के उपरांत प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलवाएगा, अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा, उस स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाएगा, उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। ऐसा पहला व्यक्ति कौन था, काशी प्रसाद पांडे। ऐसी पहली महिला कौन थी, जमुना देवी। और 15वीं विधानसभा जो कि अभी लेटेस्ट चल रही है, उसमें कौन था, वो हमने पीछे देख लिया था, रामेश्वर शर्मा। पहला प्रोटेम स्पीकर काशी प्रसाद पांडे, पहली प्रोटेम स्पीकर महिला जमुना देवी। और इसके अलावा 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन था, रामेश्वर शर्मा। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश विधानसभा भवन। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन की चर्चा करते हैं भाई, जहां बैठ के लोग खाना पीना खाते हैं। इंदिरा गांधी विधान भवन, उसके पहले क्या होता था, मिंटो हॉल होता था, तो उसकी भी हमको क्या है, चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो वर्तमान में इंदिरा गांधी विधान भवन है, वर्तमान में जो इंदिरा गांधी विधान भवन है, वह मध्य प्रदेश की विधानसभा है। भाई आज की जब क्लास चालू हुई तो सबसे पहले मैंने आपको एक क्या दिखाया, सांची का स्तूप जैसा कुछ दिखाया था, वही तो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है। ठीक है, चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था। जंगड़ सिंह श्याम द्वारा यहां पे चित्रकारी की गई थी। क्या बनाया गया था चित्रकारी में, जीवन वृक्ष बनाया गया था। क्या बनाया था उनने, जीवन वृक्ष बनाया था अपनी चित्रकारी में, जनगढ़ सिंह श्याम। उद्घाटन किसने किया था, उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा के पिताजी का नाम खुशीलाल शर्मा था, और खुशीलाल शर्मा के नाम पर प्रदेश का सबसे बड़ा आयुर्वेद कॉलेज संचालित है भोपाल में। ठीक है, इस विधानसभा में 366 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। वर्तमान में हमारी वो क्या है, संख्या 230 है, पर इसकी कैपेसिटी कितनी है, 366 है। क्योंकि आने वाले समय में भाई संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, तो यहां पे भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी हमको। ठीक है, तो ये क्या है, विधानसभा भवन के बारे में जानकारी जो वर्तमान में है। पर इसके पहले भी विधानसभा भवन था। ये जो मिंटो हॉल था पहले विधानसभा भवन, उसको किसने बनवाया था, सुल्तान जहां बेगम ने बनवाया था। मिंटो हॉल का निर्माण सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था, सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था। ठीक है, वास्तुकार कौन था, एसी रोवन। वास्तुकार कौन था, एसी रोवन। ठीक है, कब बनवाया गया था, 1909 में। 1909 में। मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश की विधानसभा 1956 से लेकर के 96 तक चली थी। क्यों, क्योंकि भाई 3 अगस्त 1996 को हमने इंदिरा भवन को क्या कर लिया, चालू कर लिया था। 3 नवंबर 1996 को हमने इंदिरा भवन चालू कर लिया। ठीक है, गुंजन गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुंजन। ठीक है, विशेष क्या होगा, 56 से लेकर के 96 तक विधानसभा के रूप में इसने कार्य किया। वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे भवन। क्या कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे, कुशाभाऊ ठाकरे भवन के रूप में इसको वर्तमान में जाना जाता है। अगला, विधानसभा की कार्यवाही को लेकर के। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, 2020 में प्रश्न आया हुआ है, इसी से आया हुआ है। क्या आया हुआ था, सीक्वेंस जमाइए, कौन सा काम पहले होता है, कौन सा काम बाद में होता है। जैसे समझो आज की तारीख में विधानसभा पहली बार मिलती है, आज की तारीख में विधानसभा पहली बार मिलती है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या होगा, शपथ दिलवाई जाएगी, विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल का अभिभाषण आएगा, राज्यपाल अपना अभिभाषण देंगे। उसके बाद क्या होगा, मंत्रियों का परिचय करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि प्रदेश में किसी बड़े व्यक्ति का निधन हो गया, देश में किसी बड़े व्यक्ति का निधन हो गया, तो उसके संबंध में उल्लेख किया जाएगा और 1-2 मिनट का मौन रख लिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, प्रश्नकाल चालू हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ली जाएगी। भाई प्रश्नकाल के पश्चात क्या कर दिया जाएगा, कार्य स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर विशेषाधिकार भंग करने संबंधी कुछ प्रश्न उठाए जाएंगे। भाई मंत्री जी ने अपने विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रस्ताव लेकर के आते हैं उनके खिलाफ, निंदा प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं।
ठीक है, ये सिक्वेंसली है, इसी प्रकार की मैनर में क्या होता है, काम होता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या होगा, कुछ और प्रश्न यहां पे उठाए जाएंगे जो औचित्य रखते हैं। ठीक है, सभा पटल पर रखे जाने वाले कुछ पत्र आ जाएंगे, फिर राज्यपाल का संदेश सुनाया जाएगा, फिर कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया जाएगा, विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना दी जाएगी। ये क्या होता है, पूरा एक सीक्वेंस दिया गया है, विधानसभा की वेबसाइट से निकाला गया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, इस सीक्वेंस को क्या करना है, आपको थोड़ा सा याद करके रखना है। ठीक है, विधानसभा की वेबसाइट में जो नहीं लिखा हुआ था सीक्वेंस, वो बता देता हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब आपको ऑफिशियली यही याद रखना है, कागज में लिखने के लिए एग्जाम में यही लिखना है। ठीक है, होता क्या वहां पे, मारपीट होती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, भेड़ बकरियां बैठती उधर। अगले बात करते हैं विधान परिषद की। ठीक है भाई, विधानसभा की चर्चा हो गई सब। ठीक है, जिनका छूट गया छूट गया, जिनका नहीं छूटा उनने पढ़ ही लिया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं विधान परिषद की। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, थोड़ा सा तो महत्व देना पड़ेगा। तो गठन और उन्मूलन की चर्चा 169 में की गई है, पीछे ही पढ़ाया था मैंने आपको जस्ट। गठन और उन्मूलन कैसे होता है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था भाई। कैसे होता है, तो जो राज्य की विधानसभा रहती है वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, वो लिखा हुआ विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेज दिया जाएगा। केंद्र मतलब संसद। संसद क्या करेगी, सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत मतलब 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 ये सामान्य बहुमत मतलब होता है। और 50% प्लस 1 से यदि संसद ने, संसद मतलब राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, तो 50% प्लस 1 से किसने पारित कर दिया, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा ने, और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अपना सील ठप्पा लगा दिया, साइन कर दिए। लो जी, विधान परिषद बन गई। इतना नहीं हुआ तो विधान परिषद नहीं बन पाएगी। तो विधान परिषद की संरचना की बात करते हैं, 171 में दिया गया है। विधान परिषद की संरचना निम्नानुसार होती है। विधान परिषद की संरचना निम्नलिखित प्रकार से होती है। क्या होती है संरचना भाई, कि टोटल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का क्या होगा, चुनाव होगा। टोटल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का चुनाव होगा, और 1/6 सदस्यों का क्या किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाएगा। भाई आप नामांकन पढ़ते हैं ना, मनोनयन केंद्र में पढ़ते हैं, 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, वही चीज तो मध्य प्रदेश में भी होगी ना भाई, विधान परिषद में भी होगी। कैसे होगा वो, तो 5/6 सदस्यों का चुनाव हो जाएगा, 1/6 सदस्य का क्या हो जाएगा, नामांकन हो जाएगा, मनोनयन। अब जो 5/6 सदस्यों का चुनाव होगा उसमें कौन कहां से कितना आएगा, तो उसमें 1/3 के 2 लॉट बनेंगे, और 1/12 के 2 लॉट बनेंगे। जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा और नगरीय निकायों से आएंगे, और 1/12 के जो 2 लॉट हैं उनमें से शिक्षकों द्वारा और स्नातकों द्वारा चयनित किए जाएंगे। 1/3 सदस्यों का चयन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 सदस्यों का चयन नगरीय निकाय के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्यों का चयन शिक्षकों द्वारा, और 1/12 सदस्यों का चयन किसके द्वारा, स्नातकों द्वारा। ठीक है, अब यहां पे कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं विधान परिषद और अन्य संबंध के को लेकर के। 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की चर्चा कहां की गई है, आपका विधान परिषद के 182 में। 187 में राज्य के सचिवालय का वर्णन किया गया है। इस राज्य के सचिवालय को वर्तमान में कौन डील करता है, कौन उसमें अधिकृत करके रखा, भाई अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, इसके बाद 194 आता है, उसमें विधायी सदनों और इसके सदस्यों, समितियों आदि आदि की चर्चा की गई है। 198 में धन विधेयक की बात की गई है, और 199 में धन विधेयक की बात की गई है। 98 में प्रक्रिया है और 99 में परिभाषा है। मेरे ख्याल से इतना आपको ऑलरेडी क्लियर होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता था वो लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य। वर्तमान में मध्य प्रदेश से कौन कौन व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत हैं, मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, उनकी चर्चा एक बार हम
यहां पे कर लेते हैं भाई। कितने सदस्यों का मनोनयन होता है मध्य प्रदेश से राज्यसभा में, कितने सदस्य जाते हैं चयनित होकर के, सॉरी मनोनयन नहीं, चयन है ना। कितने सदस्यों का चयन होता है? 11 सदस्यों का। वर्तमान में कौन कौन है? संपतिया उइके, मुबस्सर जावेद अकबर, विवेक कृष्ण तनखा, विवेक तनखा बोल सकते हो, अजय प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी, कैलाश सोनी, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हमारे, राजमणि पटेल, दिग्विजय सिंह, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, और आखिरी में आते हैं एल मुरुगन, एल मुरुगन। इतने सदस्यों का चयन मध्य प्रदेश में से हुआ है राज्यसभा में। कौन कौन? संपतिया उइके, इसके अलावा मुबस्सर जावेद अकबर, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, अजय प्रताप सिंह, इसके अलावा कैलाश सोनी, सुमेर सिंह सोलंकी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान, और कौन छूट गया? एल मुरुगन, राजमणि पटेल। ठीक है, इतने नाम आपको क्या करने हैं? ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश के लोग जो राज्यसभा में चयनित हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। इसके संबंध में मैंने आपसे पीछे चर्चा कर ली पूरा मैप में, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा? स्किप करूंगा भाई। 4 सीटें एससी के लिए, 6 सीटें एसटी के लिए, ये सब मैंने आपको मैप में समझा दिया था, इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा? इसको स्किप करूंगा। अब आते हैं ऐसे लोग जो मध्य प्रदेश से क्या कर रहे हैं? केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे लोग जो केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं भाई? ऐसे कौन कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह खटीक है ना, वीरेंद्र सिंह खटीक। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति संसद में सॉरी लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। ये व्यक्ति क्या थे? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे, उनको याद रखेंगे। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो गए। फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालते हैं। प्रहलाद पटेल जल शक्ति और आदि आदि मंत्रालय संभालते हैं, संस्कृति मंत्रालय संभालते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। इसको क्या करना है? आपको थोड़ा सा याद रखना है। मध्य प्रदेश के लोग जो केंद्र में मंत्रालय संभालते हैं, कैबिनेट मंत्री या फिर कोई राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक है।